भारतीय परंपरा है कि हम जब भी कोई कार्य आरंभ करते हैं सर्वप्रथम नमन करते हैं, मनन करते हैं उस अलौकिक शक्ति को जो हमें खुशियां देती है और मिल बैठकर अपने इस तरह के उत्सव या कार्यक्रम आयोजित करने का सुअवसर प्रदान करती है। तो आइए सबसे पहले ईश्वर को मनन करें ताकि हमारे सभी प्रयास निर्विघ्न संपन्न हों। मां सरस्वती को नमन करते हुए आज का ये कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज ऑफ गोल्डन एरा, जिसमें स्पेशल ट्रिब्यूट टू मुकेश जी जिनकी कल पुण्यतिथि थी, और इसके अलावा पुराने जितने भी गीत हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे। 1978 के बाद का कोई गीत अगर फरमाइश आप करेंगे तो बाहर पुलिस का प्रबंध है अरेस्ट करने के लिए। तो कहीं मुसलमान रहता है, बाबा तो कर दो, कहीं हिंदू, कहीं सिख, कहीं ईसाई, तो कहीं मुसलमान रहता है, कहीं ग्रंथ, कहीं गीता, कहीं बाइबल, तो कहीं कुरान रहता है। शुक्र है कि जेबीएमएल परिवार के सदस्यों के दिल में कोई दीवार नहीं, क्योंकि उनके दिल में पूरा हिंदुस्तान रहता है। तो क्योंकि दोस्तों अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी हम लोग जेबीएमएल परिवार के सदस्य हैं, और आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा, आपकी मेहनत की बदौलत आज 25 सफलताओं भरे अर्जित किए हमने वर्ष, और इसी तरह से आप लोग निरंतर प्रगति करते रहें, यही ईश्वर से दुआ करते हुए हमने ये आइटम पेश किया। और अब आपके बीच हम एक विशेष आइटम, ये स्मगलिंग आइटम है, क्योंकि इस कलाकार को हमने इंडिया में स्मगल किया है। ये दुबई के बहुत ही बेहतरीन फनकार हैं और पेश कर रहे हैं दुबई का एक बहुत ही अरेबियन स्टाइल डांस टेंडुरा। मिस्टर अहमद, तालियों से स्वागत कीजिएगा। मुझे कहते भाई साहब ये बंदर मिला, कहता तो यहाँ क्यों लेके आया थाने में, जाए चिड़ियाघर ले जाए इसे। कहते ठीक है, वो उसको चिड़ियाघर ले गए। 2 दिन के बाद पुलिस वाला निकल रहा था सड़क पर, तो देखा बस स्टैंड पर सिद्धार्थ जी फिर बंदर को पकड़ के खड़े हुए हैं। कहता अरे ज्ञानी जी आपको बोला था कि इसे चिड़ियाघर ले जाओ, तो फिर कहता आपकी बात मानी थी भाई साहब, परसों मैं इसको चिड़ियाघर लेके गया था, बहुत खुश हुआ ये, आज इसको कुतुब मीनार दिखाने जा रहा हूं। अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है हर इंसान ने। तो इन आवाजों को सुनकर यही महसूस होता है ये लोग जिंदा रहते तो कितनी अच्छी बात होती। तो आज का ये कार्यक्रम सबसे पहला दौर जो है समर्पित है स्वर्गीय मुकेश के लिए। तो मैं चाहूंगा वो कलाकार जिन्हें ऑल इंडिया लेवल पर सुर संसद पुरस्कार से मुंबई में सम्मानित किया गया, हमारे आज के इस प्रोग्राम के ये विशेष गायक हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। स्वर्गीय मुकेश के गीतों का दौर आपके बीच लेकर हमारे बेहतरीन फनकार स्वर्गीय मिस्टर दीपक कुमार। मुकेश जी के गीतों के अलावा मैं जानता हूं यहाँ पे कई हमारे मेहमान ऐसे भी हैं, कई सदस्य ऐसे हैं जो रफ़ी साहब, ख़ासतौर पर तारा, किशोरदा के लिए सुरेश, और हमारे बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो केएल सहगल साहब, क्योंकि हम लोग अक्सर कौल साहब बैठे होते हैं तो उनके केएल सहगल साहब के गाने सुनते रहते हैं। तो ये सभी गीत होंगे आपकी फरमाइशों के मुताबिक। अब इसके बाद मैं एक और आवाज़ को ज़हमत दे रहा हूँ मंच पर। ये लता जी के गीतों को बखूबी गाती हैं और पहला गीत वो पेश कर रही हैं आपके बीच, लता जी का बहुत ही प्यारा लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में। और एक वक्त था जब घर में हम लोग मोहब्बत में धोखा खा के लोग शराब का सहारा ले लेते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं। ये और जगह होता है, पंजाब में नहीं होता। पंजाब में एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लड़की ने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। लड़के ने कोई जहर नहीं खाया, कोई कुएं में नहीं कूदा, कोई शराब का सहारा नहीं लिया, तो उसने हिम्मत दिखाई, उस लड़की की शादी पर पहुंच गया। बड़ी हिम्मत की बात थी। और उसकी शादी पर जाकर उसने कहा कि क्या हुआ तेरे हाथों में लगी है मेहंदी, एक दिन हम भी सर पर सेहरा सजाएंगे। शेर है, वाह वाह कीजिए। हाँ जी, कि क्या हुआ तेरे हाथों में लगी है मेहंदी, एक दिन हम भी सर पर सेहरा सजाएंगे, क्या हुआ तू किसी और की हो गई, हम तेरी छोटी बहन को बसाएंगे। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और इस तरह के नगमों के लिए हम इतनी बात कहेंगे कि रेत पे नाम कभी लिखते नहीं, क्योंकि रेत पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। रेत पे नाम कभी लिखते नहीं, क्योंकि रेत पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं कि पत्थर दिल हैं हम, मगर यकीन जानिए पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। तो आइए